नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वाई राखी। सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये फेसबुक परिवार और बिलीव इन कर्मा। आपका जीवन खुशियों भरा हो और जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। मेष राशि, जुलाई का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है, लेकिन आप ये बात बिल्कुल नहीं भूलिए कि जुलाई के महीने में ही हमारे सारे त्योहार भी शुरू होते हैं और इस साल आपको सावन की विशेष पूजा करनी है। विशेष पूजा करेंगे तो लाइफ के अंदर हमेशा सक्सेस रहेंगे और किसी तरह की कोई परेशानी का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना शुरुआत में औसतम फल देने वाला है, ना बहुत नुकसान ना बहुत फायदा। इस दौरान आप महत्वपूर्ण कार्यों को टाल दें तो अच्छा होगा और हाथ में आपके कोई महत्वपूर्ण अवसर भी आएंगे, लेकिन जो भी अवसर आएंगे उसके लिए आप किसी के साथ पार्टनरशिप ना करें, जो करें अपने बलबूते पर और अकेले करें। इस दौरान आजीविका के क्षेत्र में खास बदलाव दिखाई दे रहे हैं और आपको विदेश जाने का या फॉरेन जाने का या कोई धार्मिक यात्रा करने का मौका भी मिलेगा। माह के दूसरे सप्ताह में कामकाज से जुड़ी हुई कुछ मुश्किलें आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन अपने परिश्रम और प्रयास से आप उन सब मुश्किलों को निकाल देंगे, आगे बढ़ जाएंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। कठिन समय आपको जो है बहुत प्यार और धैर्य से निकालना है। इस महीने में आपको महादेव की पूजा जरूर करनी है और मैं तो आपसे कहूंगी कि आपको पूरे साल महादेव की पूजा करनी है, क्योंकि शनि की साढ़ेसाती चल रही है। इस दौरान आप करियर या कारोबार से जुड़े हुए कोई बड़े निर्णय लेंगे जो अच्छे रहेंगे। अगर महीने के मध्यम की बात की जाए तो सुकून भरा रहेगा, लेकिन शुरुआत में कुछ चीजें आपको बेचैन हैरान कर सकती हैं। इस दौरान आपको अपनी प्रगति नजर आएगी। आप बड़ा घर या गाड़ी ले सकते हैं, उसका अवसर आपको मिलेगा। ऑलरेडी अगर आप बड़ा घर या गाड़ी ले चुके हैं तो उसका लोन आप इस समय पर उतार सकते हैं। इस दौरान परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। परिवार से जुड़ी हुई कोई गुड न्यूज भी आपको मिल सकती है। महीने के अंत तक जाते जाते इस दौरान थोड़ी सी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, जो कि रिश्तों को लेकर होंगे और जिसे मुझे लगता है कि आप बहुत आराम से और अच्छे से कर लेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। अपने करियर पे टिके रहें। रिश्ते नातों की अगर बात करूं, उनका खास ध्यान रखें और बोलने से पहले 10 बार आप जरूर सोचें। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से ये महीना जो है आपके लिए आगे कदम बढ़ाने का। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम, आप प्रपोज कर दीजिए। सेहत की दृष्टि से ये महीना आपके पैर कमर कंधों में दर्द देने वाला है, क्योंकि वैसे भी शनि की साढ़ेसाती चल रही है। इस दौरान आपको अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को बढ़ाना है, आपको योग करना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे कुछ उपाय जो आप कर सकते हैं मेष राशि वालों, तो सुंदरकांड का पाठ करें। प्रत्येक गुरुवार को आप मंदिर जरूर जाएं और प्रत्येक गुरुवार को आप केले के पेड़ की पूजा करें। प्रत्येक गुरुवार को आप केले के पेड़ पर हल्दी का पानी अर्पण जरूर करें। आपको नियमित रूप से माँ दुर्गा का दुर्गा कवच या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। हैरान परेशान बिल्कुल ना रहें। लोगों को कॉम्प्लीमेंट दें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव कहें और पॉजिटिव अपनी जिंदगी में पाएं। आपका जीवन खुशियों भरा रहे और जुलाई के पूरे महीने के अंदर आप गंगा जल महादेव पर अर्पण करें तो बहुत अच्छी बात है। और अब मेष राशि वालों को पूरे वर्ष अपने मन की बातें किसी से डिस्कस नहीं करनी है। मन को बिल्कुल चुप शांत और चित रखना है। अगर मन की बातें किसी से डिस्कस करी तो आपको मुंह की खानी पड़ सकती है, आपके साथ धोखा हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाँ, माँ की सेहत का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे इस वर्ष, और माँ जुलाई के महीने में माँ को किसी धार्मिक यात्रा पर लेके जाएंगे। माँ का कोई सपना है वो पूर्ण करेंगे। माँ के साथ रिश्तों को नहीं बिगाड़ेंगे। माँ की बहुत सेवा करेंगे और जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये समय अनुकूल रहेगा। तो मेष राशि वालों, कैसा रहेगा आपका जुलाई का महीना? मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वाई राखी। स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर फॉलो जरूर करें और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। जीवन खूबसूरत है, लेकिन इसे खूबसूरत बनाने के लिए हमारा पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। गाय की सेवा करेगा, माँ की सेवा करेगा, सुबह जल्दी उठेगा और माता पिता के हर फर्ज को अपने प्रति जो उसका फर्ज है वो निभाएगा और सबसे बड़ी बात सूरज को जल देगा। उसके लिए ये 25 साल जीवन में सब कुछ देने वाले होंगे। अन्यथा ये 25 साल इंसान की सोच, उसका जीवन, रिश्तों के मायने, शादी का मतलब, शादी पे से अविश्वास सब होता हुआ दिखाई देगा।
तो फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं। और मेष राशि वालों, जुलाई का महीना हर हर महादेव का महीना। पेड़ पौधे बहुत लगाएं, पेड़ पौधों की सेवा बहुत करें। संभव हो सके तो घास पे 1 घंटा पैदल जरूर चलें। सबसे बड़ा मंत्र आपकी सक्सेस के लिए कि सुबह जल्दी उठना शुरू करें, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बाकी तो रब राखी, जैसे आप कर्म करते हैं श्री कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में, वैसा ही फल आपको मिलता है। इसलिए कर भला तो हो भला। ओए होए, जय माता। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपके अपने हुसैन दोस्त डॉक्टर वाई राकी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर। कैसा है मेरा ये संसार, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और माता रानी की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना शुभता और सौभाग्य को लेकर आ रहा है। लेकिन वृषभ राशि वालों, जब हमारा समय बहुत अच्छा होता है तब हमारे दुश्मन भी बहुत बनते हैं और लोग हमें किसी ना किसी रूप में ऐसे मिलते हैं कि जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। हो सकता है ऐसा कोई ना कोई इंसान इस वक्त आपकी ज़िंदगी में भी हो। मैं जुलाई के महीने के बारे में आपसे एक बात करूं, जस्ट बिलीव इन कर्मा। अगर ऐसा कोई भी इंसान है जो आपको तंग कर रहा है, तो आप अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर बहुत ज़्यादा अंकुश लगाएं और व्यवहार अच्छा रखें। जब आप जवाब नहीं देते किसी भी बात का गलत, तो प्रभु जवाब देते हैं। शुरुआत में आपको कोई शुभ समाचार जुलाई के महीने में ज़रूर मिलेंगे। आपके करियर और कारोबार में बहुत तरक्की मिलेगी। कार्य क्षेत्र और कामकाज को लेकर दबाव बना रहेगा। इस दौरान आपको उच्च पद के लोगों के साथ जो है मुलाकात हो सकती है, अच्छे संबंध बन सकते हैं और उच्च पद की जिम्मेदारियां भी आपके हाथ में आ सकती हैं। सुख सुविधा और साधनों को लिए हासिल करने के लिए ये समय, ये महीना सबसे खूबसूरत महीना है। लंबी सी छुट्टी पर जाने का अगर आपका मन है तो यही टाइम है जब आप जा सकते हैं, लेकिन अपने सारे कामों को समेटने के बाद। सत्ता या सरकार से जुड़े हुए अगर आप हैं तो अपने कामों को निपटा लें और आपको अपने काम निपटाने का अच्छा भरपूर मौका भी मिलेगा और आपकी जीवन में उन्नति और तरक्की भी होगी। मतलब आपके काम भी निपटेंगे और आपको लाभ भी होगा। महीने के मध्य में कोई बड़ा कदम उठाने से पहले अपने शुभ चिंतकों की सलाह ले लें। लेकिन वो शुभ चिंतक कौन होने चाहिए? जो आपको प्यार करते हैं, जो आपका सम्मान करते हैं, जो आपकी इज्जत करते हैं और जो आपको अपनी लाइफ के अंदर एक स्पेशल जगह देते हैं। लेकिन आप ऐसे किसी भी इंसान को जानते हैं जो आपसे जेलस होता है, आपको आगे बढ़ता देख नहीं सकता, उसके मन में मूड स्विंग्स होते हैं और मन ही मन में वो आपका मित्र बनता है और पीछे से वो आपका घना शत्रु है। तो ऐसे लोगों से आपको सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई ऐसा वादा ना करें जिसे आप भविष्य में पूरा ना कर सके। मैं आपको बता दूं, कारोबार में मध्य में, जुलाई के मध्य में थोड़ा उतार चढ़ाव बना हुआ दिख सकता है, लेकिन आप हिम्मत ना हारें। जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना लें तो आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। पुराने कर्जे से आपको मुक्ति मिलेगी। इस माह के मध्य में आपको तो अपनी सेहत की दृष्टि से थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसमें बार बार बोल रही हूँ, पेट से जुड़ी समस्या का ध्यान रखना है। आपको मधुरता लोगों के साथ बनाए रखनी है। आपको जहाँ जैसा मौका मिले लोगों की मदद ज़रूर करनी है। पिताजी की सलाह को नज़रअंदाज ना करें। अगर आपके पिताजी नहीं हैं, चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, या आपका कोई बॉस है, आइडियल है जिसको आप अपना सब कुछ मानते हैं, उनसे सलाह लेकर कार्यों को करें। प्रेम संबंधों में आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा। प्यार का आनंद ले पाएंगे और आपको अपने प्रेमी के साथ बाहर जाने का मौका भी इस मंथ में मिल सकता है। उपाय, रोज हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार करें और हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में ध्वज चढ़ाएं। वृषभ राशि वालों, आपका समय बहुत अच्छा है। क्योंकि आपका समय अच्छा है तो आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, खुशियां बांटिए, किसी के चेहरे पर मुस्कान लेकर आइए। जो आप देंगे आपको रिटर्न में वही मिलता हुआ दिखाई देगा। घबराहट, बेचैनी, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, ये सब कुछ खत्म होगा और जीवन बहुत मधुर हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरा फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी और डॉक्टर वाई राकी यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा होगा। और अगर हाँ, आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आप हमें ये ज़रूर बताएं कि आप हम आगे फ्यूचर में ऐसी कौन सी वीडियोस बनाएं जो आप देखना पसंद करेंगे। मैं आपको यहाँ एक बात बता दूँ, मैं जितनी भी आपको राशिफल बताती हूँ वो मैं सब आपकी
चंद्र राशि से बताती हूँ कि कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठा है। तो अभी मैंने आपसे वृषभ राशि की बात करी और इसी तरह पूरे महीने में हम आपके साथ सभी राशियों की बात करते हैं। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, अपना अपनों का रखे खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। माता रानी आपकी झोलियाँ भरे, आपको जीवन में कभी कोई नुकसान ना हो, ऐसी ही कामना, ऐसी ही दुआ लोगों के लिए कीजिए। यकीन मानिए आपका भला अपने आप हो जाएगा। अभी के लिए ओए होए, राम राम। अपनी माता की जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। अपनी माता की गोद आपको वैकुंठ से भी बेहतर है, सुख देने वाली है। कभी आप बहुत थके, कभी आप अपनी मम्मी की गोद में जाकर लेटे, नहीं लेटे तो लेट कर देखिएगा, आपको आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। ओए होए, सुबह की राम राम। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर बायरा की। स्वागत अभिनंदन करती हूं आपका मेरे आपके और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर और बिलीव इन कर्मा यूट्यूब चैनल पर। आप हमेशा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। और हम मिथुन राशि की इसमें बात करेंगे। मैं आपसे जो भी राशि फल के बारे में बात करती हूँ वो मैं चंद्र राशि से बात करती हूँ। आपका दिन आपके कर्मों पर ही निर्धारित होता है। आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है, आप बुरा सोचते हैं तो आपके साथ बुरा होता है। सबसे बड़ी बात, आपकी लाइफ में जब दूसरे का आप भला करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका भला होता है। मिथुन राशि के जातकों की अगर बात की जाए तो जुलाई का महीना अत्यधिक शुभ है। आपके लिए समय बहुत गुड है, आपके लिए टाइम बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आपकी जिंदगी के अंदर सुकून आने वाला है। आपके सारे सर्व जन के कार्य पूरे होंगे, सबका समर्थन मिलेगा। महीने की शुरुआत में आप मतलब जिसे कहते हैं ना, उत्साह से भरे रहेंगे। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती दिखाई देगी। करियर और कारोबार में बहुत सफलता मिलेगी। बड़ी यात्राओं के सुख आपको मिलेंगे। विदेश जाने के लिए कोशिश कर रहे थे तो पूर्ण होगा। वीजा की तैयारी कर रहे थे तो मिलेगा। पीआर की तैयारी कर रहे थे तो मिलेगा। कहीं से धन और लोन लेने की तैयारी कर रहे थे तो मिलेगा। किसी ने आपका पैसा ले रखा था तो वो वापस आएगा। सकारात्मक विचारों से भरे रहेंगे आप। इस महीने में आपको अपनी माँ के साथ जुड़े हुए बहुत सारे जो बदलाव हैं वो दिखाई देंगे। जैसे आपकी माँ की तबीयत अगर लंबे समय से खराब थी तो वो सही होगी। अगर माँ से रिश्ते खराब थे तो वो सही होंगे। अगर माँ के साथ रिश्ते बहुत अच्छे थे तो आप अपनी वाणी से कुछ ऐसा ना बोले जिससे रिश्ते खराब हो जाए, क्योंकि गुरु, माता पिता, इनका सम्मान हमें सदैव करना चाहिए। आप कई बड़े कार्यों को संपन्न करेंगे। इस दौरान आपके विभिन्न रास्तों से आमदनी के स्रोत खुलेंगे, रास्ते खुलेंगे। आप अपने इष्ट, अपने मित्रों, अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुशी के हर पल को बिताएं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। भगवान का धन्यवाद करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप किसी तीर्थ यात्रा पर पर्यटन की तरह जाना चाहते हैं, पर्यटन करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं तो ज़रूर करें। आपके लिए बहुत सुखद रहेगा यात्रा करना। करियर और कारोबार के हिसाब से भी आपको लंबी दूरी की यात्राएं करना होगा, जिसमें 100% आप सफल रहेंगे। विदेश यात्राओं के योग बने हुए हैं। इस दौरान कोई भी अगर अटके हुए काम हैं वो पूरे होंगे। धन आपको प्राप्त होगा, आपको सम्मान, यश बढ़ेगा। लेकिन रिश्ते नातों की दृष्टि से जुलाई के महीने में आपको अपने माता पिता की और छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलने के बाद भी उनकी तबीयत का बहुत ध्यान रखना है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मदद आपको मिल सकती है। कोई सलाह आपको ऐसी मिल सकती है जो आपका जीवन बदल दे। प्रेम संबंधों में नज़दीकियां बढ़ सकती हैं। माता पिता का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद आप अपने पेट का ध्यान रखें। एक आपका वज़न बेमतलब पे बढ़ना, एक आपकी तबीयत का ख़राब होना, एक बनते हुए कामों का रुकना, जो आप दूसरों को बता देंगे वो। अगर आपका समय देखा जाए तो हर काम बनेगा, लेकिन भाई मैं ये करने जा रहा हूँ, भाई मैं वो करने जा रहा हूँ, इसे कहते हैं नेगेटिविटी का, दूसरा का ऑरा साथ ले लेना और नज़र लग जाना। प्रतिदिन गणपति महाराज को दूर्वा अर्पण करेंगे। गणपति अथर्व शीष का पाठ आप करेंगे और बुधवार को किसी किन्नर को आप कपड़े देंगे। ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट वाला रहेगा। मैं आपको एक बात बता दूं मिथुन राशि वालों, अगर कोई डिप्लोमा करना है कर लो, अगर कोई स्टडी करनी है कर लो। अगर आप ज्योतिष हैं और मिथुन राशि के हैं तो ये समय आपकी पढ़ाई के लिए बहुत उत्तम रहेगा। आपके सारे सपनों को पूर्ण करेगा और जिंदगी के अंदर सुख वैभव लेके आएगा। आमदनी से कम खर्चा करना
चतुराई तथा बुद्धिमानी होती है। आमदनी से कम खर्चा तो करो, लेकिन कंजूसी में मत जियो। ग्लास टूटा हुआ है, यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ से पानी पीना शुरू कर दो। टूटा हुआ है तो क्या, ये टूटा हुआ कांच आपके अच्छे समय को भी बर्बाद कर देगा और आपके अंदर नकारात्मकता लेके आएगा। भाई जहाँ पैसा खर्चना है, जो चीज बदलनी है उसे बदलनी है, जो जरूरत है वो करना है। लोगों का व्यवहार, लोगों की नेचर, लोगों की बातें, लोगों का मतलबी सेल्फिश हो जाना, ये चीजें ज्यादा बढ़ जाएंगी, लोगों का दिखावा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस टाइम पर वही जीवित रहेगा जो धर्म में विश्वास करेगा। और थोड़े से पैसों को भी आपको अपने लिए जोड़ के जरूर रखना है कि पैसे का सही समय पर आप सही सदुपयोग कर सकें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। और अच्छे कर्म करिए, क्योंकि भगवान देवगुरु बृहस्पति आपके राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये हुए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। जय माता। लोभ जो है वो पाप का कारक है। कई बार हम लोभ में आकर कुछ पाप कर जाते हैं, लेकिन इंसान है, किससे नहीं होता, कौन नहीं करता। जिंदगी में आगे हर कोई बढ़ना चाहता है। आप भी बढ़ना चाहते हैं, जरूर बढ़ें और पॉजिटिव रहें। गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन, सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये संसार। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। ओए होए बिलीव इन कर्मा और फेसबुक पेज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे कर्क राशि। हम बात करें कर्क राशि तो कर्क एक चंद्रमा की राशि है जो मन को शांति देने वाला होता है। जीवन आपका बहुत खूबसूरत रहेगा। जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। लाइफस्टाइल आपकी बहुत अच्छी रहेगी। कर्क राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना मिला जुला सा रहेगा। करियर और कारोबार की दृष्टि से जुलाई के महीने की शुरुआत ठीक ठाक रहेगी, लेकिन दूसरे हफ्ते में आपको अचानक से बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपने शुभ चिंतकों और अपने प्रिय लोगों का सहयोग और समर्थन लेना पड़ेगा, और लेना भी चाहिए। लेकिन किसी से समर्थन मांगने से पहले ये जरूर सोचिएगा, कभी किसी को जरूरत थी तो क्या आपने समर्थन दिया था। आजीविका क्षेत्र में यानी कि काम के क्षेत्र में आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी पर्सनल लाइफ में जो है उसमें भी थोड़े उतार चढ़ाव आपको जुलाई के महीने में कर्क राशि वालों दिखाई देंगे। परिवार में किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर भी आप परेशान होंगे, और मुझे ऐसा लगता है वो ज्यादातर आपकी माँ होगी। जीवन में कठिन समय पर लव लाइफ पार्टनर का के साथ अपने संबंधों को अच्छा कर उस कठिन समय से निकला जा सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका टाइम कैसा है। आर्थिक दृष्टि से ये महीना काफ़ी फलदायक है। कोई सपना पूरा होगा, बड़ी गाड़ी भी आप ले सकते हैं। इस महीने की शुरुआत में आपकी आमदनी में तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन मानसिक परेशानी रिश्तों को लेकर, माँ को लेकर, सेहत को लेकर, पत्नी को लेकर, गर्लफ्रेंड्स को लेकर रह सकती है। नौकरी पेशे वाले व्यक्तियों के लिए कार्य क्षेत्र में आपको काफ़ी टारगेट्स जो हैं वो पूरे करने पड़ेंगे, और आपको लगेगा कि आप नहीं कर पाएंगे, जबकि कायदे से मैं आपको बताऊं कि आप 28 जुलाई तक ही अपने टारगेट्स को पूरा कर लेंगे। फोकस रखिए। नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए शुरुआत का महीना बड़े अवसरों को लेकर आ रहा है, लेकिन आपको किसी भी तरह से इस अवसरों से भागना नहीं है। अवसर मतलब मौका, मौके पर चौका मारिए। बॉस आपकी जमकर तारीफ करेंगे और आप उस कार्य को कर भी पाएंगे। करियर और कारोबार की दृष्टि से ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। मतलब कौन सा सप्ताह, पहला दूसरा, पूरा महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको संबंध अपने लोगों के साथ मधुर बनाने हैं। आप कर्क राशि के हैं, आप ओवर इमोशनल होते हैं, केयरिंग होते हैं, लेकिन आपके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप अपने मन की बातें सही गलत या छुपाने वाली भी, जितनी बतानी है उतनी बताने वाली भी, सब कुछ बता देते हैं लोगों को, और लोग इसका फायदा उठाते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो आपके प्रेम संबंध के बीच में कोई तीसरा आ सकता है, या आपका इस महीने में ब्रेकअप भी हो सकता है। साथ साथ विवाहित लोगों के दाम्पत्य जीवन के अंदर सुखद बनाना होगा। कड़वे वचनों का इस्तेमाल नहीं करना होगा, वरना वहाँ भी मुझे तलाक होता हुआ दिख रहा है। प्रतिदिन भगवान शिव का आप पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा और जिंदगी के अंदर सुकून आएगा। लेकिन कर्क राशि वालों, आपको 5-6 बातें समझनी है, वो आखिर करना क्या है। पूरे के पूरे महीने में महादेव की पूजा,
पूरे के पूरे महीने में गाय का दूध महादेव पर अर्पण करना, फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा लेना, सुबह जब ब्रश करते हो अपने दांतों पर उसे मारना, फिर वहीं रख देना, फिर अगले दिन उसे यूज़ करना। अपनी नज़र टाइम टाइम पर उतारना, अपनी प्लानिंग किसी के साथ शेयर नहीं करना, जब तक आपका काम ना हो जाए उसका जिक्र किसी से नहीं करना। और सबसे बड़ी बात, जितना हो सके गाय को आप चारा देंगे, गाय को आप रोटी देंगे, और जब भी गाय को आप रोटी देंगे उसमें गुड़ ज़रूर मिलाएंगे आप, तो आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। डॉक्टर वाई राखी को फॉलो करेंगे आप, किसी का बुरा नहीं करेंगे आप, किसी की निंदा बुराई करने से बचेंगे आप, किसी भी मेरी या दुनिया की किसी भी वीडियो में गलत कमेंट नहीं करेंगे आप। आपको जज बनने की ज़रूरत नहीं है। इस 5 साल में धर्म कर्म के साथ जुड़ना है, अच्छे कर्म करने हैं, प्रभु का नाम लेना है। जो करेगा अच्छे कर्म उसका होगा भला, जो करेगा बुरे कर्म उसका जीवन खराब होगा। और आपको हमेशा अपने पास चांदी का कोई सिक्का या चांदी का एक चकोर रखना चाहिए, और नहीं तो आपको एक चांदी की छोटी सी डब्बी के अंदर अपनी फ़ोटो को, अपने परिवार की फ़ोटो को सदैव रखना चाहिए, और उसके ऊपर थोड़े कच्चे चावल डाल लेने चाहिए। ऑलवेज कीप दैट इन योर पॉकेट, और ऑलवेज कीप दैट इन योर कबर्ड, और ऑलवेज कीप दैट इन योर नॉर्थ ईस्ट का कोना। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान की असीम कृपा आप पर बनेगी। फिलहाल दीजिए इजाजत। तो कर्क राशि वालों, चतुर्मास शुरू हो चुका है, अब नहीं करोगे तो कब करोगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। आपको बहुत पूजा पाठ आराधना अर्चना करनी है। सावन के महीने के सोमवार के व्रत भी रखने हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। माता रानी की असीम कृपा आपके संसार पर, आपके परिवार पर बनी रहे। आपको हमेशा दीन दुगनी और रात चौगनी तरक्की मिले। गॉड ब्लेस यू। फिलहाल के लिए ओए होए, जय माता।